अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाज़िया कौहर है और सबसे पहले आप सब लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला हमारे लिए ये महीना बरकतों और रहमतों का बना दे और हम लोगों के ऊपर बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर जो वबा नाजिल हुई है अल्लाह ताला उससे हमारी जान छुड़ाए। आमीन सुम आमीन। जैसे कि आपने देख लिया होगा कि मेरा लुक आज ग्रीन है, तो मैं ब्यूटी प्लेस की ये पैलेट यूरेनस, इससे अपना मैंने लुक बनाया है। अगर आपको ये लुक अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जी, ये देखें, सबसे पहले मैंने अपनी एक आई को पहले से ही कंप्लीट कर लिया था क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अब दूसरी आई को मैं कंप्लीट करूँगी आपके सामने। जी, तो सबसे पहले मैंने मेकअप रेवोल्यूशन प्रो का आई प्राइमर ले लिया है। इससे मैं अपने डार्क सर्कल कवर करूँगी और अपनी आईज़ के कलर को इवन टोन करूँगी। आई प्राइमर इस टाइप के मेकअप के लिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो भी कलर आप लगाएं आपके आई पे उसके कलर पॉप आउट हों, वो ज़्यादा विजिबल होंगे। अगर आप बग़ैर आई प्राइमर के आई शेडो लगाएंगे तो वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो आई प्राइमर के साथ आता है। तो मेरे ख़्याल में आई प्राइमर बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास आई प्राइमर नहीं है तो आपके पास कोई लाइटर शेड में जो भी फाउंडेशन है उससे अपने आई लिड को कवर कर लीजिए। देखें, इसकी वजह से मेरी आईब्रो भी कितनी नीट नज़र आ रही हैं, उनका शेप बहुत प्रोमिनेंट हो रहा है। और इस तरह से मैंने ऊपर से इसको ब्लेंड कर लिया है कि एक हार्श लाइन ना आए। इनर कॉर्नर और जो आईब्रो का सेंटर है उसको भी मैंने अच्छी तरह से कवर किया है। अब ये देखने में बहुत ज़्यादा लाउड लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे इसके ऊपर कलर्स आते जाएंगे ये बैलेंस आउट होता जाएगा। अब मैंने फिक्सिंग पाउडर लेके अपने आई को फिक्स कर लिया है। अगर मैं फिक्सर नहीं लगाती तो मेरी आईज़ पे क्रीज आना शुरू हो जाती। जैसे हम आंखें झपकाते हैं तो वो लाइंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं गीले फाउंडेशन में। अब मैं ब्रश ढूंढ रही हूँ जो मुझे मिल चुका है। अब मैं ट्रांजैक्शन शेड लूँगी। इस पैलेट की एक बात है कि इसके अंदर आई शेड्स के नेम नहीं हैं। जी, तो मैंने ब्राउन कलर का जो शेड है एज अ ट्रांजैक्शन शेड मैंने इसको इस्तेमाल किया है और अपनी क्रीज लाइन को डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रही हूँ और इस कोशिश में मैं बिल्कुल कामयाब भी हो चुकी हूँ। मैंने प्रॉपर इसको ब्लेंड किया है। किसी भी ब्लेंडर ब्रश से आप ले लीजिए। ये फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश है मेरे पास जो मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ और इसके ब्रांड का नाम मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं अपने ही ब्रशेस से बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हूँ मेकअप करने की। बहुत ज़्यादा मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करती ब्रशेस पे। ये मेरे पास क्रेलॉन का ब्लेंडिंग ब्रश है, उससे मैंने ये सी ग्रीन, सबसे जो डार्केस्ट सी ग्रीन है वो लिया है। मैंने फिर आपको बताया कि इसके ऊपर शेड्स के नाम नहीं हैं जो जिसकी वजह से मैं आपको सही डिफ़ाइन कर पाऊँ, अल्लाह करे। जी, तो उसी को ही मैंने क्रीज लाइन पे ब्रश की मदद से अप्लाई भी कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं उसको ब्लेंड करती जा रही हूँ। आउटर आई कॉर्नर भी मैंने इसी तरह से ही ब्लेंड कर लिए हैं। देखने में ये मेकअप बहुत लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है।
और आपने देख रहे हैं कि मैं कोई कट क्रीज नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी आउटर कॉर्नर को, आउटर वी को मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ और इनर कॉर्नर भी मैंने इसमें ब्लेंड कर लिए हैं। इस पैलेट में एक चीज़ और मुझे जो अच्छी नहीं लगी वो ये थी कि इसका जो आउटर वी के लिए जो एक डार्कर शेड होता है वो इसमें नहीं था, तो इसलिए जो शेड थे मैंने उसी से। अब मैं सेंटर में जो ये ग्लिटरी शेड है, इट्स नॉट अ ग्लिटरी शेड, इट्स शिमरी शेड और क्रीमी शेड, इसको मैं अपने उंगली की ही मदद से अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि ये जितने फिंगर से जो अप्लाई होते हैं उतने ब्रश से नहीं होते। उसके बाद इसी क्रीमी शेड का लाइटर शेड, ओ वाओ, इसका पिगमेंट बहुत ज़बरदस्त था और मुझे इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मैंने क्रीज की जो साइड है वहाँ से मैंने अभी शेड छोड़ दिया है, क्योंकि वो उंगली की मदद से वो फैल जाता, तो मैं बाद में उसको प्रॉपर सही कर लूँगी। अब मैं दूसरा ब्रश ढूंढ रही हूँ। ओ, लाइनर, निक्स का लाइनर है ये, उसकी मदद से, और ये शीशा फिर मेरी आंखों के सामने आ गया। आई एम सो सॉरी, मैं हमेशा भूल जाती। ओह, मुझे याद आ गया और मैंने शीशा आंखों से हटा दिया। अच्छा, मुझे प्रैक्टिस है इस वजह से मैंने पहले इनर कॉर्नर से लाइनर लगाया, लेकिन जो बिगनर्स हैं वो हमेशा आउटर कॉर्नर से लाइन लगाएं जी, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। मैं कोई एक वीडियो बना के इसमें अपने यूट्यूब चैनल में डाल दूँगी जिसमें इजी वे टू अप्लाई द लाइनर। कोशिश कर रही हूँ कि सेम हो जाए, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, लेकिन वो नहीं आना चाहिए। बाकी अगर कुछ मैंने क्या ढूंढना शुरू कर दिया। ओके, ओह, लैशेस, लैशेस पे मैंने ग्लू पहले से लगा के रख दिया था ताकि वो टैकी हो जाए, उससे बहुत इजी हो जाता है लैशेस लगाना। और ये देखें, बहुत इजी वे में ये लैशेस मैंने लगा ली हैं। इसको मैं डिफ़ाइन नहीं कर पाऊँगी, ये आपके सामने है कि जिस तरह से मैंने इसको रखा है। और जब कॉर्नर हो तो कॉर्नर पे लगाना हो तो आप ट्यूज़र ले लीजिए या कोई भी अपने ब्रश की बैक साइड से इसको टैप कर दीजिए। मेरा तो वैसे ही देखें माशाल्लाह से लग गया। सिर्फ इनर कॉर्नर के लिए मुझे और फिर ये शीशा सामने, और मुझे याद आ गया कि शीशा मैं सामने से हटा दूं। लुक, ऑलमोस्ट दोनों आंखें सेम लग रही हैं, क्योंकि जब लैशेस नहीं लगी थी तो काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा था, लेकिन लैशेस के बाद। और अब मैं अपना फाउंडेशन करके फिर से वापस आती हूँ। और ये लीजिए, मैंने अपना फाउंडेशन, ब्लश ऑन, ब्राउन्ज़र, हर चीज़ कंप्लीट करके आई हूँ। अब मैं इनर कॉर्नर करूँगी और आँखों के नीचे जो मेकअप मेरा बाकी रह गया है वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। इसके लिए वही ट्रांजैक्शन शेड जो मैंने सबसे पहले वाला लिया था वही मैं लगा रही हूँ। और देखें एकदम से आइज़ में कैसी डेप्थ आ गई है।
यही दूसरा शेड अब जो मैं लगाऊंगी वो ग्रीन होगा, जो मैंने अपनी पूरी लिड पे लगाया था। जी, ये वाला ग्रीन जिसका नाम नहीं है। और मुझे याद आ गया कि शीशा मेरी आंखों के सामने था। इसी से ही मैंने अपने आउटर कॉर्नर जो थे वो ब्लेंड किए और इसका पिगमेंट बहुत खूबसूरत लग रहा था। शुक्र है मेरी आंख नज़र आ रही है आप लोगों को। इसको बहुत अच्छी तरह से मैंने ब्राउन कलर के ऊपर ही ब्लेंड कर लिया है, जिससे आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि एकदम से मेरी आई है वो पॉप आउट हो गई है, थोड़ी सी बड़ी लगने लगी है। आई नो मेरी आंखें थोड़ी सी छोटी हैं, लेकिन मैं उनके ऊपर वर्क करती हूँ और मेहनत से आई शेडो लगाती हूँ ताकि वो बड़ी लगें। और ये इनर कॉर्नर पे मैं सबसे लाइटेस्ट शेड लगा रही हूँ और इसका पिगमेंट भी कमाल था। गर्मियों के दिन है गाइस, और इतनी गर्मी लग रही थी मुझे। और मैंने आपको बताया था कि जो लिट पे मेरी फिंगर नहीं जा रही थी और मैं अपने आई शेडो को फैलाना नहीं चाह रही थी, वही मैंने ब्रश की मदद से उसको नीट कर लिया है। और अब आप खुद देखेंगे कि कितना डिफरेंस आया है आई शेडो में। और उसको मैंने थोड़ा सा वही आई शेडो लेके जो लाइट शेड था जो मैंने इनर कॉर्नर पे लगाया था, उसी से ही मैं अपनी क्रीज लाइन सही कर रही हूँ। और ये मुझे इतना पसीना आ रहा था क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग के लिए अपना पंखा, फ़ैन, एसी सब बंद किया हुआ था ताकि वॉइस मुझे अच्छी मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं मिली, तो जिसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। मेरा लुक कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये लुक पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।